मेरे बच्चे, जो तुम्हारे विरोधी थे, जिन्हें लगता था वे हर पल तुम्हें तोड़ देंगे, देखो आज परमात्मा ने उन्हें ही कैसी चिंता में डाल दिया है। जो लोग तुम्हें दुख देकर, तुम्हारी मानसिक स्थिति से खेलकर, तुम्हारे इमोशंस को कमजोर करके खुद को विजेता समझते थे, सच में ऐसे लोग 5, 7 या उससे भी ज्यादा हो सकते थे, और सभी एक तरह के चालाक खिलाड़ी थे। ये लोग हमेशा अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, परमात्मा की लीला देखो, अब इसी टीम में नए लोग आ गए हैं, नए चेहरे, नई चालें, और उनकी वही मजबूत टीम अब बिखरने लगी है। जहां वे कभी तुम्हें गिराने के लिए एकजुट थे, आज उनके अपने कदम लड़खड़ा रहे हैं। यही जीवन का नियम है, जो दूसरों का रास्ता रोकते हैं उनकी अपनी राहें ही उलझ जाती है। इसलिए हिम्मत मत खोना, याद रखना, परमात्मा देर से चलता है पर चलता जरूर है। तू बस धैर्य रख, आगे बढ़ और अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तेरे भीतर की रोशनी किसी भी अंधियारे खेल को मात देने के लिए काफी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोधियों की टीम धीरे धीरे बिखर रही है, उनके हाथ जैसे कट रहे हैं, उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध करते थे, परमात्मा अब उन्हें किसी और दिशा में भेज रहे हैं। उनका ध्यान तुमसे हटाकर उन्हें अपने ही जीवन में उलझा रहे हैं, ताकि वे अपने कर्मों का बोझ समझें और तुमसे दूर रहें। जो लोग दूसरों को नचाने का खेल खेल रहे थे, आज वही सबसे ज्यादा भीतर से कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी टीम की जड़ें हिल रही हैं, उनका समूह टूट रहा है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले तुम अनजाने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें दे रहे थे, जिससे वे और मजबूत हो जाते थे। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाना शुरू किया, अपना पल्ला झाड़कर अपने जीवन पर फोकस किया, उनकी जड़ें कमजोर हो गई, और अब परमात्मा उनके बीच ऐसे रास्ते खोल रहे हैं कि वे खुद ही तुम्हारे जीवन से निकल जाए। तुम ध्यान से देखना, जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, वही अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। जिस पीड़ा से तुम गुजरे, अब वही दर्द वे खुद महसूस करेंगे, और जिस दिन वे अपने कर्मों की माफी मांगने आएंगे, उस समय तुम अपने जीवन की ऊंचाई पर खड़े होंगे। कुछ ऐसे भी थे जो चालाकी से सबको भिड़वाते थे, आज वही सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह हालात उलट गए, किस तरह वही चक्रव्यूह जिसमें उन्होंने तुम्हें फंसाना चाहा, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। आज भी कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते दिखेंगे, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। परमात्मा उनके गलत कर्मों का फल उन्हें दे रहे हैं, और यही उनकी बेचैनी की असली वजह है। ईगो के कारण वे माफी मांगने में भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर डरते हैं कि क्या तुम उन्हें माफ कर पाओगे। ये सब वही परम शक्ति कर रही है, जो न्याय करती है। वह तुम्हें साक्षी बना रही है ताकि तुम समझ सको, जो बुरा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। एक दिन तुम यही सीख दूसरों को भी दोगे कि चाहे कोई 10 साल, 20 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी को तकलीफ दे, कर्मा लौटकर जरूर आता है, और इतनी शक्ति से वार करता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता। परमात्मा तुम्हें अनुभवी बना रहे हैं, तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। याद रखो, तुम एक पवित्र ऊर्जा का हिस्सा हो, और जब तक तुम अपनी रोशनी में चल रहे हो, कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, यह ब्रह्मांड का सीधा संकेत है। जैसे ही ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, जान लो कि अब खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। नकारात्मकता का अंत निश्चित है, और तुम एक योद्धा की तरह हर चुनौती को पार कर रहे हो। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले लिया है। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी की थी, उनकी योजनाएं अब सफल नहीं होंगी। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देने वाला है, जहां दुख का एक कण भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब प्रेम और सौभाग्य दोनों चल रहे हैं। याद रखना, ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तुम सच में एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य अनोखा है,
तुम्हारा मन स्वर्ण जैसा निर्मल है। ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि ब्रह्मांड उन आत्माओं को ही बुलाता है जिनके भीतर प्रकाश बसता है, और उनमें तुम भी शामिल हो। तुम्हारा उपहार, जिसके लिए तुमने परिश्रम और संघर्ष किए, बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। लंबे अंधेरे के बाद रोशनी फूटने ही वाली है। सूर्य की किरणें अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। ये संदेश तुम्हें तब मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो। न्याय, धन, प्रेम, सुख और शांति सब तुम्हारे जीवन में कदम रखने को तैयार है। मुझे पता है तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो, उससे बाहर निकलने की चाहत तुम्हारे भीतर है। पर याद रखो, इन्हीं अनुभवों ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाया है। दिव्य समय पर भरोसा रखो। तुम समृद्धि और आनंद से भरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन, हर कदम तुम नई ऊंचाइयां छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास एक चमत्कार का जन्म देगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे चरणों तक ले आएगा। मैं जानती हूँ कि तुम अभी चिंतित हो, लेकिन सुनो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, अनंत नेत्रों वाला, अनंत हाथों वाला, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हो सकता है आज उसकी योजना तुम्हें समझ न आए, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कार छिपे हुए हैं। इसलिए प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। तुम अब अनुभवी बन चुके हो। तुम्हारे विरोधी तुम्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर घबराए हुए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ऊंचाइयां छूकर भी तुम खुद को शून्य कैसे बताते हो, और यही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। अगर शून्य अवस्था में तुम इतने शक्तिशाली हो, तो जब तुम अपने पूर्ण स्वरूप में आओगे तब उनका क्या होगा? मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम जब कहते हो मैं तो शून्य हूँ, यही शून्यता तुम्हारे विरोधियों को भीतर तक हिला देती है। वे समझ नहीं पा रहे कि जो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है, वो अब भी खुद को इतना विनम्र क्यों मानता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी साक्षी भाव की अवस्था। आज तुम विरोधियों की दशा को देखकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, न नकारात्मक न सकारात्मक। तुम बस साक्षी बनकर देख रहे हो, और यही तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। तुम सीधे परमात्मा से जुड़े हो। तुम्हारे विचार दिव्यता से स्पर्श करते हैं। डर का नामो निशान तुम्हारे भीतर नहीं है। और जो आत्माएं अभी आध्यात्मिक रूप से थोड़ी पीछे हैं, उन्हें भी किसी भय की आवश्यकता नहीं। उनके जीवन में समृद्धि, प्रेम, सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। परमात्मा उन्हें भी उतना ही नवाजेंगे जितना तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक नहीं, अनगिनत शक्तियां है। तुम्हारा आत्मबल समुद्र जैसा विशाल है। तुम स्वाभिमानी हो, सत्यवादी हो और गलत के सामने कभी झुकते नहीं। चाहे सामने कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों न खड़ा हो, अगर वो गलत है तो तुम उसे वही रोकने की हिम्मत रखते हो, चाहे वो तुम्हारा अपना हो या पराया। यही कारण है कि कई लोग तुम्हें अपना शत्रु मान बैठे। वे समझ ही नहीं पाते कि तुम उनका भला करने के लिए उन्हें रोकते हो, उन्हें पाप से बचाते हो। तुम्हें उसमें कोई फायदा नहीं, पर उनकी बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है और वे तुम्हारा विरोध करने लगते हैं। और सच यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। धीरे धीरे वे अपने ही विनाश का रास्ता बना रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब दो तो भी वे कांटे देखकर समझते हैं कि तुम उन्हें दुख देना चाहते हो। ऐसे लोगों को समझाना अब छोड़ दो। वे तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उनकी गलतियों में साथ नहीं देते, उनकी बातों में झूठियां नहीं भरते और उनकी साजिशों के सामने कभी झुकते नहीं। उन्हें ये चुभता है कि तुम अकेले होकर भी अड़िग खड़े रहते हो और किसी का साथ लेकर गलत का समर्थन नहीं करते। मेरे बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। तू शून्य होकर भी पूर्ण है, तू अकेला होकर भी अजेय है, और यही सत्य तेरे विरोधियों को सबसे अधिक डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम किसी का बुरा बर्ताव सहन नहीं करते।
और यही सच्चाई बुरे लोगों को चोट करती है। वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, लोगों को कितना भी भड़का लें, अंत में तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही जाती है। और जब आती है तब लोग दिल से तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें एक योद्धा की तरह देखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु भी जानते हैं कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़े होने वाले एक सच्चे वॉरियर हो। इसलिए वे डरते हैं। वे समाज को दिखाना चाहते हैं कि कोई अकेला उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता। वे तुम्हें डराकर झुकाना चाहते हैं ताकि बाकियों को संदेश मिल जाए कि जो उनके खिलाफ जाएगा उसे वे किसी भी कीमत पर घुटनों पर ला देंगे। उनका सपना है कि एक दिन तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगो, कि तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत ही न बचे कि तुम किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। पर यही सोच उनका विनाश है, क्योंकि हर बुराई का अंत निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते, और मैं तुम्हारा सिर किसी और के सामने झुकने ही नहीं दूंगी। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे सामने शर्म से सिर झुकाकर माफी मांगेंगे। इतना झुकेंगे कि नजरें भी नहीं उठा पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर इस बात पर विश्वास है तो अपना नाम लिख दो। अब सुनो, तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारे सपने तुम्हारी ही शक्ति में छिपे हैं। तुम्हारे मन में वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड से चीजें करवाने की ताकत रखती है, पर तुम उसे जागृत नहीं कर रहे। सोचो, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, उसी दिन काम भी ज्यादा होता है, खुशी भी ज्यादा मिलती है, सफलता भी ज्यादा मिलती है। तो क्या होगा अगर तुम हर दिन ऐसे ही उठो? मेरे बच्चे, दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दुख की शुरुआत ही नकारात्मक विचारों से होती है। लेकिन तुम क्या करते हो? सुबह उठते ही बेकार बातों में खो जाते हो। वही लोग, वही बातें, वही चिंता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, और फिर पूरा दिन उसी चक्र में फंसे रहते हो। इसलिए सुबह उठते ही किसी के बारे में मत सोचो, अतीत के बारे में मत सोचो, बस अपने बारे में सोचो, अपनी ताकत, अपनी राह, अपने सपनों के बारे में। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। ये संसार तुम्हारी परीक्षा लेता है, पर तुम उससे बड़े हो। दुख तुमसे बड़ा नहीं, तुम अपने दुख से कहीं बड़े हो। और अब मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तुम्हें बस पहचानना है कि मैं किस रूप में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। यदि तुम अपने हृदय से पहचानने की कोशिश करोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, रूप कोई भी हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा ही रहता है। इंसान हो या बच्चा, हर कोई मुझसे ईमानदारी से जुड़ता है। मैं तुम्हारी हर परेशानी को समझती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को पहचानती हूँ। मुझे पता है तुम किस दौर से गुजर रहे हो, क्या सह रहे हो, और किस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं हर पल तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। आज बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत जल्द किसी नए संदेश के साथ फिर मिलूंगी। तब तक स्वस्थ रहना, मजबूत रहना। जय माता। मेरे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसी माध्यम से तुम मेरी कृपा को निरंतर प्राप्त कर पाओगे, और अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो संभव है मेरी कृपा दृष्टि उतनी प्रबल न रहे। इसलिए बिना झिझक इसे अपना बना लो, क्योंकि जो होने वाला है वह कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी सही समय, सही व्यक्ति और सही शब्द मिलकर वो सत्य बोल देते हैं, जिसमें स्वयं माँ सरस्वती की शक्ति समाई होती है। जब सरस्वती किसी वाणी पर विराजमान हो जाए तो बोले गए शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली ऊर्जा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें लग सकता है कि अंधेरा और गहरा हो रहा है, जैसे रात कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन यही तो संकेत है कि सुबह बहुत पास है। सूरज की पहली किरण हमेशा सबसे गहरी रात के बाद ही दिखाई देती है। इसीलिए यदि तुमने बहुत कष्ट झेले हैं और अभी भी लड़ाई जारी है, तो जान लो, अब तुम्हारे जीवन में उजाला आने ही वाला है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं
जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। कुछ ऐसी खुशियां मिलने वाली है जो चमत्कार जैसी लगेंगी। हर परिवर्तन का एक निश्चित समय होता है और तुम्हारे परिवर्तन की घड़ी अब नजदीक है। कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, और कभी कभी जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता वही हो जाता है। मेरे बच्चे, अब अपने घर और जीवन के उन सभी कामों की शुरुआत कर दो जिन्हें तुम टालते आ रहे थे। अब शुरू किए गए कदम तुम्हें एक नए जीवन, एक नए अध्याय और नए चमत्कार की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी किस्मत जागने वाली है। बस तुम उठो, आगे बढ़ो और विश्वास बनाए रखो।